अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हमने कोवलेंट बॉन्ड के अबाउट पहले पढ़ा है। हम उसकी अगर डिफ़ाइन को डिस्कस करें तो डिफ़ाइन में हमने कहा था कि वो वाला बॉन्ड जो दो नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के दरमियान, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप डिस्कस करें तो 3 टाइप्स हमने पीछे एक्सप्लेन की थी बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के हिसाब से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अभी हम जो 2 टाइप एक्सप्लेन करने लगे हैं वो पोलैरिटी के हिसाब से है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। और फर्स्ट टाइप इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकंड टाइप इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, हम सबसे पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड दो सेम टाइप के एटम के दरमियान बने, यानी एक एटम हाइड्रोजन है दूसरा एटम भी हाइड्रोजन हो, एक एटम क्लोरीन है दूसरा एटम भी क्लोरीन हो, एक एटम ऑक्सीजन है दूसरा एटम भी ऑक्सीजन हो, सेम टाइप के एटम के दरमियान अगर कोवलेंट बॉन्ड बने, जब सेम टाइप के एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी दोनों एटम की क्या होगी, सेम होगी। इसके नतीजे में जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी अगर डिफाइन लिखें तो हम क्या, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम। सिमिलर एटम के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट बाय बोथ द एटम इक्वली। जो शेयर पेयर है वो भी दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारी क्लोरीन की। क्लोरीन गैस का बनना, एक एटम क्लोरीन का है दूसरा भी एटम क्लोरीन का है, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। अब जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों एटम इक्वली तौर पर अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इनसे जो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के दरमियान वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की। देखिए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनने के दौरान जो शेयर्ड पेयर है 50% एक एटम अट्रैक्ट करता है, 50% दूसरा एटम अट्रैक्ट करता है। इससे इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की दोनों नॉन मेटल के दरमियान, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाएगी और ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। जो हमारी दूसरी टाइप है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के उलट है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सेम टाइप के एटम के दरमियान बनता है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, डिफरेंट टाइप के एटम के दरमियान। यानी इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हेट्रो एटम्स। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम के दरमियान बनेगा तो दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। इसके नतीजे में क्या होगा कि एक एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू रखता है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। इसके नतीजे में उस एटम के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके साथ जो अटैच एटम होते हैं उन पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी बॉन्ड पेयर जो सा इलेक्ट्रॉन का वो दोनों एटम बराबर तौर पे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक एटम जो सा बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिफाइन इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट
attract equally by both the atom. Such a type of bond is called polar covalent. इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं उसके बनने का। देखिए हाइड्रोजन के बेरोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बेरोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बेरोनी शेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि कोई भी बॉन्डिंग हो, हर बॉन्डिंग में सिर्फ बेरोनी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और सबसे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल मुकम्मल करना है, क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना है, इससे ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लेकिन अब देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट टाइप के एटम है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्लोरीन क्या करेगा, जो शेड वाला पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। जब वो शेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आ गया तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो अटैच है उस पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इससे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कायम हो जाती है, यानी उसके पोल्स बन जाते हैं। जैसे एक मकनातीस के पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसी तरह इनके 2 पोल्स बन गए, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने बताया पीछे कि एक एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ। अब वो कौन सा एटम जो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और उस एटम को हम क्या कहेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई वाटर हैज़ पोलर स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर भी इसी में है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क है। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बेरोनी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 2 एटम में, एक एटम के बेरोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के भी बेरोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो सा है वो दोनों साइडों से एक एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयरिंग के बाद जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड पेयर, जिसको हम शेयर्ड पेयर का नाम भी देते हैं, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके साथ अटैच जो उनसे कोई भी एटम होता है उस पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल पोलर स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आज का आपका होमवर्क है, लर्न आप लोगों ने डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसको करना है। और होमवर्क में आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क को लिखना है, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।